राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन। कंट्री इनसाइड न्यूज। कंट्री इनसाइड न्यूज, मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे सहयोगी कौशलेंद्र पराशर की ये खास रिपोर्ट। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं अभी मौजूद हूं पटना के त्रिशूलधारी नगर में। और त्रिशूलधारी नगर में आज गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, साथ ही सरस्वती पूजा भी है। स्कूल ऑफ इलाइटमेंट के प्रिंसिपल अखिलेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, गणतंत्र और आज सरस्वती पूजा दोनों बड़ी ही धूमधाम से आपके स्कूल में मनाया जा रहा है। आप यहाँ के लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? हज़ारों की संख्या में पेरेंट्स और बच्चे आपके यहाँ मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था आपके स्कूल में की गई है सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं अखिलेश जी? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह विद्यालय पटना जिले के संपतचक प्रखंड के वैरिया गांव त्रिशूलधारी नगर में स्थित है। हम लोग विगत 25 वर्षों से यहाँ के खास से गरीब बच्चों को लिए विद्यालय चलाते आ रहे हैं और इस अवसर पर अभी हम लोग विद्यालय में एडमिशन के लिए कुछ सुविधाएं दे दी है। 9 वर्ष में 9 वर्ष की सुविधाएं और सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में गरीब बच्चों को हम लोग ने फ्री एडमिशन, खास के बच्चियों को भी फ्री एडमिशन की सुविधा दी है। हमारे विद्यालय +2 तक अप टू 10 तक जो है सो ये एफिलेटेड है और यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, सब लैब की अलग अलग व्यवस्था है और इसकी कोई भी फीस हम लोग किसी बच्चे से नहीं लेते। और फीस भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बहुत कम लेते हैं। साथ ही कम फीस में और ज़्यादा समय देकर हम लोग बच्चों की भविष्य का निर्माण करते हैं और बच्चों के जो हम लोग शिक्षा देते हैं वह संस्कार के साथ देते हैं। अनुशासन और संस्कार ही सर्वोत्तम प्राथमिकता पहले हमारे विद्यालय में, उसके बाद शिक्षा है। अखिलेश जी, हम पहले भी आप स्कूल का इंटरव्यू किए थे, आपका इंटरव्यू किए थे। आपने पहले भी कोरोना के समय में सैकड़ों की संख्या में बच्चों को आपने शिक्षा, जो महादान कहा जाता है, शिक्षादान किया था। इस वर्ष क्या आप टारगेट रखे हैं? कितने बच्चों को आप शिक्षित करने का लक्ष्य आपका स्कूल ने रखा है, गरीब बच्चों को? ऐसे तो सरकार के द्वारा जो 10% दिया गया है शिक्षा, वो हम देते ही हैं, लेकिन विद्यालय के तरफ से भी हम लोग 20% अपना तरफ से देते हैं और 30% गरीब बच्चों को हम लोग ने शिक्षा देकर और आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखे। अखिलेश जी, लड़कियों के लिए क्या कार्य योजना रखे हैं? लड़कियों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा सोचते हैं कि बेटियों को मजबूत किया जाए। आपका स्कूल लड़कियों पर विशेषकर क्या ध्यान रखता है? हम लोग बच्चियों को जो संस्कार के साथ शिक्षा देते हैं, उनको पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, ये सब प्राथमिकता पहले सिखाते हैं। उसके बाद उनको क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जाने के प्रेरित करते हैं कि आप लोग ऐसे शिक्षा को चुने जो समाज को आगे बढ़े। आप तो पढ़ते ही हैं, अगर एक लड़की पढ़ लेती है तो समाज, वह 2 परिवार बनता है उससे और एक समाज बनता है। और बेटी जो है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का यही नारा हमारा है। और बेटी अगर पढ़ लेती है तो वो दूसरे जगह जहाँ जाती है वहाँ भी शिक्षा देती है और जहाँ भी वो गई है वहाँ स्कूल का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में, मेरे विद्यालय के बहुत से बच्चियाँ जो पढ़ गई है, वो स्वतः अपने गांव के बच्चे को भी यहाँ साथ मैंने शहर बगल में संपतचक में डेरा लेके वो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और उनकी बच्चियाँ भी पढ़ रही है। अखिलेश जी, अब आपसे हम 1-2 खास सवाल पूछेंगे। आपका स्कूल 25 वर्षों से संचालित है त्रिशूलधारी नगर में। जो स्कूल के संस्थापक रहे हैं, अपने दादा के नाम पर इस नगर को उन्होंने बसाया। आपका स्कूल क्यों खास है? क्यों आपके यहाँ लोग एडमिशन लें? हमारे निदेशक महोदय रिंकू जी है, उनको समाज से बहुत प्रेम है और सभी
ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी शहरी क्षेत्र से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। मुख्य लक्ष्य है कि समाज को शिक्षित करना। तो हमारे निर्देशक महोदय और शिक्षक लोग भी जो है, हम लोग बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। विद्यालय में ध्यान देने के साथ साथ जब छुट्टी हो गई बच्चों को, तो शाम बच्चा जब यहाँ से घर गया, घर पहुँचा कि नहीं, कैसे जा रहा है, वो हमारे डॉक्टर सर खुद वो रास्ते में देखते हैं, पूरा समय देते हैं। और शाम के समय अचानक कभी रात में भी विद्यालय के गार्जियन के जो बुलाहट है वहाँ पहुँच गए और बच्चों को जाकर खुद चेक करते हैं आसपास में कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर कहीं त्रुटि पाई जाती है तो गार्जियन के सामने ही बच्चों को भी समझाते हैं और गार्जियन को भी वो शिक्षित करने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप बच्चों पर ध्यान दीजिए। और समाज में घूम कर ये शिक्षा का लक्ष्य जगाते हैं। तो समाज से जुड़े रहने का कारण क्या है कि वो अधिक से अधिक गार्जियन हमसे जुड़ते हैं कि हम लोग तो दिन भर काम करते रहते हैं, बच्चा को देखने वाला कोई है नहीं, लेकिन डायरेक्टर सर जो है, कुछ शिक्षक लोग भी वो आकर टाइम टू टाइम देखते हैं कहाँ कमी बेसी है, वो खुद आकर शिक्षक को बताते हैं और शिक्षक को पूरा करने की बात कहते हैं। आप सुन रहे थे स्कूल ऑफ इलाइटमेंट के प्रिंसिपल अखिलेश कुमार सिंह को। अखिलेश सिंह ने बताया कि क्यों खास है। पटना का स्कूल ऑफ इलाइटमेंट संपतचक में स्थित है, त्रिशूलधारी नगर में यह स्कूल चल रहा है। और इसके जो संस्थापक निदेशक हैं रिंकू जी को बच्चे बहुत प्यार करते हैं। और रिंकू जी सामाजिक रूप से इतने मजबूत हैं कि वो जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके घर से सीधा उनका संवाद होता है और बच्चों का क्या जो रिपोर्ट कार्ड है वह सभी का क्वायरी करते हैं, सभी से बात करते हैं, पेरेंट्स से भी बात करते हैं। कि इसीलिए स्कूल ऑफ इलाइटमेंट को संपतचक में खास स्कूल माना जाता है और गरीबों के लिए तो वरदान माना जाता है। जो गरीब हैं, सरकार कहती है कि 10% से 25% तक हम गरीब बच्चों को, सरकार का नियम है पढ़ाने का, लेकिन 50% से ज़्यादा बच्चों को, गरीब जो बच्चे हैं उनको स्कूल ऑफ इलाइटमेंट में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और +2 तक शिक्षा दी जाती है। यह इसीलिए स्कूल ऑफ इलाइटमेंट खास है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।